हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है और इस वीडियो लेक्चर को आप एक सेकंड के लिए भी आप मिस मत करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, केवल आपको इसको याद करना है। अगर याद भी नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल इसको देख लीजिए। फ्रेंड्स, आपको याद जरूर करना है। पहले हम इसको याद कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे एक्सरसाइज के साथ। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला वर्ब देखिए। पहले तो आप इसका मतलब समझ लीजिए, मॉडल वर्ब्स का मतलब क्या होता है। देखिए, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया यानी कि ये जो है आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए बताया हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने कितने मॉडल वर्ब्स दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, कैन। कैन का प्रयोग किस सेंस में होता है, सकता है के सेंस में। और कब किया जाता है, एबिलिटी के केस में। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, यानी कि आप उस काम को कर सकते हैं, आपके अंदर वो योग्य है कि आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे आप इस काम को कर सकते हैं, यू कैन डू दिस वर्क, तो हम कैन का यूज कर सकते हैं एबिलिटी के केस में। हम गेंद खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, वी कैन प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, वो हमारी अंदर क्षमता है। तो हम एबिलिटी के केस में हम किसका यूज करते हैं, सकता है के सेंस में हम कैन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से आपको आगे बताया जाएगा, केवल आपको इसको याद करना है। देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कुड। कुड का मतलब क्या होता है, सका या पाया। किसी भी सेंटेंस में अगर सका या पाया आ जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये कैन का सेकेंड फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुड का मतलब होता है सका या पाया। देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कुड हैव। कुड हैव का मतलब क्या होता है, सकता था। सकता था के केस में हम कुड हैव का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये आगे आपको बताया जाएगा कि ये किस तरह से सेंटेंसेस में यूज होते हैं, केवल आपको याद करना है। देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, शुड। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। चाहिए के सेंस में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, तुम्हें बात करना चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम, उससे बात करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए यानी कि हिम, उससे। देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या होता है, चाहिए था। चाहिए था अगर सेंटेंस में आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, शुड हैव का यूज करेंगे। अगर केवल चाहिए आ रहा है तो हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ कृपया करके आप एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को नहीं देख पा रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आने वाली है, तो आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मस्ट। चाहिए के सेंस में। फ्रेंड्स, आपको देखिए, तीन चाहिए आपको दिख गया, कौन कौन सा। शुड का मतलब भी होता है चाहिए, शुड हैव का भी मतलब क्या होता है, चाहिए था। मस्ट का मतलब चाहिए। अब ये मस्ट का प्रयोग कहाँ पर होगा, जरूर के सेंस में। कोई भी काम जैसे जरूर होना चाहिए। जैसे अभी इसका एग्जांपल ले लीजिए पहले, जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो, तो सिंपल हमने किसके साथ बना दिया, शुड के साथ। अब तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, थोड़ा जोर दे के बोला, वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, तो जरूर के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का। तो हम शुड का वहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे चाहिए के सेंस में। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तो वहाँ पे हम जरूर के सेंस में मस्ट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मस्ट हैव। चाहिए था, कब चाहिए था, जरूर के सेंस में। तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर। फ्रेंड्स, ये आगे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे जो हैव लिखा है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जो भी हैव आई है, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आगे आपको बताया जाएगा, केवल आपको याद करना है, आप याद कर लीजिए बस। देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑट टू। ऑट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए। देखिए, फिर से चाहिए आया है यहाँ पे। आप यहाँ पे शुड की जगह पर आप चाहिए का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो देखिए ऑट टू का भी मतलब होता है चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं यू ऑट टू गो देयर, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब उस सेंटेंस में
ड्यूटी की बात हो रही हो, जैसे तुम्हें ड्यूटी पर जाना चाहिए, तो हम ड्यूटी के केस में, कर्तव्य के केस में हम ऑट टू का यूज करते हैं। ऑट टू चाहिए था ड्यूटी के केस में। ऑट टू हैव चाहिए था कब, जरूर के सेंस में। जैसे फ्रेंड्स, तुम्हें अपने कंट्री के लिए लड़ना चाहिए, तुम्हें अपने इंडिया के लिए लड़ना चाहिए, यू ऑट टू। देखिए लड़ना चाहिए, ड्यूटी है ये मेरा, तो क्या होगा, यू ऑट टू फाइट फॉर योर नेशन, या यू ऑट टू फाइट फॉर योर कंट्री। तो आप इस तरह से चाहिए के सेंस में, ड्यूटी केस में आप ऑट टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसी तरह से इंग्लिश भी बोलनी है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको मॉडल वर्ब्स आनी चाहिए। टेंस से कुछ नहीं होता कि आप टेंस सीख लिए तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको मॉडल वर्ब भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऑट टू हैव चाहिए था के सेंस में कब, जरूर के केस में। ये भी ड्यूटी के ही केस में रहेगा, लेकिन कब, जब उसमें जरूर थोड़ा जोर दिया जाएगा, तब वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऑट टू हैव का यूज़ करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, मे या माइट, इसका प्रयोग कब होगा, सकता है के केस में। यहाँ पर भी देखिए सकता है आया तो हम कैन का यूज़ कर रहे थे, कब कर रहे थे, उस एबिलिटी के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि आप उस काम को कर सकते हैं या आप उस काम को योग्य हैं, आपके अंदर क्षमता है। यहाँ पे देखिए मे या माइट सकता है के केस में कब, पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में। जैसे वह आ सकता है, वह घर आ सकता है, ही कम होम, ही कैन कम होम, कैन का प्रयोग नहीं, ही मे या माइट का आप यूज़ कर सकते हैं, वह घर आ सकता है, ही मे कम होम, ही माइट कम होम, तो आप मे या माइट का यूज कर सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी के केस में। देखिए अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, मे या माइट हैव। अब देखिए यहाँ पर भी क्या था, मे था, माइट था, अब यहाँ पे क्या आ गया, मे या माइट के साथ हैव आ गया, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सकता था के केस में मे या माइट हैव का प्रयोग कब, पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में हम मे या माइट हैव का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, हैज़ टू या हैव टू। फ्रेंड्स हैज़ टू या हैव टू, यहाँ भी क्या रहेगा, टू रहेगा, हैव टू। देखिए हैज़ टू या हैव टू कब यूज होगा, जब सेंटेंस में आए करना है या करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो। तो देखिए हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग इस सेंस में, मुझे यह काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। तो हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करना है या करना पड़ता है के सेंस में। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, हैड टू। हैड टू का मतलब क्या होता है, करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे करना पड़ता था, आई हैड टू डू, मुझे करना था, आई हैड टू डू। इस तरह से आप सेंटेंसेस को ऐसे बनाएंगे, आप इंग्लिश बोलने की ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड क्या है, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब क्या होता है, करना होगा या करना पड़ेगा। इस सेंस में हम विल हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले, मुझे पानी पीना पड़ेगा, आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर। इस तरह से आप विल हैव टू का यूज करेंगे, करना होगा के सेंस में या करना पड़ेगा के सेंस में। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब क्या होता है, पाएगा या सकेगा। एग्जाम्पल, वह जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गो देयर, वह यह किताब पढ़ सकेगा, ही विल बी एबल टू रीड दिस बुक। इस तरह से पाएगा या सकेगा के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या लिखा है, विल। विल का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं कि विल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। किस सेंस में, गागे गी के सेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसकी जगह पर, विल की जगह पर हम मस्ट का भी यूज करते हैं और मे या माइट का भी यूज करते हैं। कब करते हैं, ये देखिए, जब भी सेंटेंस में अगर जरूर आ जाएगा तब हम वहाँ पर विल की जगह पर मस्ट का यूज करते हैं। जब उसी सेंटेंस में अगर शायद मतलब इसे वह शायद आ सकता है, तो शायद के केस में हम किसका यूज करते हैं, विल की जगह पर मे या माइट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा, राम जाएगा, राम विल गो, सिंपल। अब यही सेंटेंस, इसी सेंटेंस में विल की जगह पर मस्ट का यूज कैसे होगा, राम
जरूर जाएगा। तो देखिए जरूर के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। राम मस्ट गो, इस तरह से राम यह किताब जरूर पढ़ेगा, राम मस्ट रीड दिस बुक, इस तरह से हम जरूर के सेंस में विल की जगह पर मस्ट का यूज करेंगे। शायद, शायद के केस में देखिए राम शायद आएगा, राम मे कम, इस तरह से विल की जगह पर मे का प्रयोग, चाहे माइट का प्रयोग कर दीजिए। राम शायद आएगा, राम मे कम या माइट कम, राम माइट कम या राम मे कम। तो शायद के केस में हम विल की जगह पर मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए। जब आपको ये याद हो जाएगा, आपको आपके अंदर खुद ही महसूस होगा कि आप देखेंगे कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और कितना अच्छा इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये वीडियो लेक्चर जितना हो सके आप उतना शेयर करिए। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि आगे आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके अलावा और बच्चे भी पढ़ पाएँ, इस वीडियो लेक्चर को देख पाएँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंग्लिश अगर बोलनी है तो टेंस से काम नहीं चलेगा, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखिए अभी इसी सेंटेंस में करना पड़ेगा, करना था, करना पड़ेगा के सेंस में हम विल हैव टू का यूज करते हैं। तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न दिस। तो देखिए करना पड़ेगा के सेंस में हमने विल हैव टू का यूज कर दिया। तो इसी तरह से इंग्लिश बोली जाती है फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इसका एक्सरसाइज करेंगे, तब आपकी इस पे पकड़ मजबूत हो पाएगी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Take care and goodbye.